यह एक मोमेंट था इलोन मस्क के मोस्ट रिसेंट इंटरव्यू का, जब वह जो रोगन एक्सपीरियंस शो के पॉडकास्ट पर जाते हैं और वहां पर इलोन मस्क अपने हाल ही में लॉन्च हुए एआई मॉडल ग्रोक के बारे में खुलकर बात करते हैं। कई घंटों की इस अनफिल्टर्ड बातचीत के दौरान ग्रोक एआई मॉडल के बारे में कई जरूरी बातें सामने आती है और इलोन मस्क का इसको बनाने के पीछे का क्या इंटेंशन था, इसका आपको आगे पता लग जाएगा। तो इस बातचीत के दौरान दोनों ने एक कॉमन बात बोली जो मनोरंजक लग सकती है, लेकिन क्या यही बात एक खतरे की घंटी का संकेत है कि ग्रोक एआई मॉडल सिर्फ एआई नहीं बल्कि एक अनप्रिडिक्टेबल और अनअपोलोजेटिक कैरेक्टर है, यानी इंसानों की तरह खुद के सोचने समझने की क्षमता रखने वाला है। ज्यादातर एआई सिस्टम आज्ञा मानने वाले होते हैं। उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और सभी सवालों के जवाब पोलाइट तरीके से दें, असभ्य और गलत तरीकों को अलग करके जवाब दे ताकि कोई उससे ऑफेंड ना हो, किसी की भावनाओं को बुरा ना लग जाए। इन्हें ऐसे प्रोग्राम किया होता है कि किसी भी सवाल का जवाब पूरी जांच पड़ताल करके नियामक तरीके से दें। ये एआई सिस्टम बिना किसी को हानि पहुंचाए हर फील्ड में सबकी हेल्प करने के लिए बने होते हैं। लेकिन इलोन मस्क ने इस बार दुनिया के सामने एक बिल्कुल ही अलग तरह के एआई मॉडल को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ग्रोक। मार्केट में आते ही ग्रोक अपने अलग अंदाज के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। रोगन के शो पर मस्क ने इस ग्रोक के बारे में बताते हुए लाइव डेमो दिया था। तो यह एक प्रोडक्ट की तरह तो बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसा कि हम एक आदमी से, एक पर्सनैलिटी से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कैरेक्टर, कोई पात्र साइबरपंक उपन्यास के 20 पन्नों में से निकाला गया हो, जो थोड़ा व्यंग्यात्मक, थोड़ा चुलबुला और जो अथॉरिटी के प्रति भी खुले तौर पर विरोध करने के लिए स्वतंत्र है। जब रोगन ने पूछा कि क्या इसमें अनहिंज्ड मोड है, तो मस्क ने बताया कि ग्रोक के डेवलपर्स ने इसे जानबूझकर ट्रेस टॉक करने, यूजर का रोस्ट करने तथा किसी भी चीज पर आपत्तिजनक सवाल उठाने के लिए बनाया गया है। यह तो मेरे खुद के साथ भी ऐसी बात करता है, लेकिन ये कोई एक्सीडेंट नहीं। इससे रॉ, अनफिल्टर्ड, बिना काट छांट के बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि यदि एआई लगातार अभी की मौजूद जानकारी, इंफॉर्मेशन, लाइव डेटा के अनुसार खुद को ढाल रहा है, खुद को एडेप्ट कर रहा है, तो क्या सच में ये किसी के कंट्रोल में है? जब तक हम इस सवाल के जवाब तक पहुंचेंगे, तब तक आप एआई के बारे में जो कुछ भी जानते हो उस पर सवाल उठाना शुरू कर दोगे। जैसा कि इलोन मस्क ने बताया, ग्रोक कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए बनाया गया है। इसे एक्स फिल्टर के साथ में जोड़ा गया है। ये एक्स बातचीत को फिल्टर करने का काम करता है। ये चैट जीपीटी में भी है, जहां पर वह अपने आप कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए फिल्टर करके सवालों के एक पर्टिकुलर पैटर्न में जवाब देता है। लेकिन ग्रोक के साथ ऐसा नहीं है। वह तो जैसे कंट्रोवर्सी को खुद गले लगाता है, क्योंकि ग्रोक कई सारे एक्सपर्ट्स का एक मिक्सर मॉडल है। ऐसा मानिए इसके अंदर एक पूरी टीम है, जिसे मिनी ग्रोक भी कहा जाता है, और इस टीम का प्रत्येक मेंबर एक स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपर्ट है। और ये पूरी टीम एक बड़े ग्रुप मैनेजर के द्वारा मैनेज की जाती है। टेक्निकली भाषा में ये जाना जाता है गेटिंग नेटवर्क के नाम से। और ये मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा एक्सपर्ट या फिर कौन सा एक्सपर्ट्स का कॉम्बिनेशन आने वाले इनपुट को हैंडल करेंगे। फिर माइनिंग जीआर एक्सपर्ट के द्वारा इनपुट डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो भी इसका परिणाम आता है, उसे मैनेजर ग्रुप के पास सबमिट कर दिया जाता है। और ये मैनेजर ग्रोक सभी इनपुट के सारे सवालों के आंसर को एक जगह कंबाइन करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट देने से पहले ग्रोक पहले से डिसाइडेड जानकारी के साथ अभी की वर्तमान समय की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, जैसे कि अभी देश और दुनिया में क्या चल रहा है, ये जानने के बाद फाइनल उत्तर देता है। उसका उत्तर ज्यादा इफेक्टिव और एक्यूरेट हो, इसके लिए ग्रोक मैनेजर रियल टाइम डेटा के लिए ब्रेकिंग न्यूज, ट्रेंडिंग डिबेट्स और पब्लिश्ड आर्टिकल का इस्तेमाल करता है। ग्रोक का एक्स प्लेटफॉर्म इसे स्कैन करता है, और इसी वजह से ग्रोक से बात करने पर ऐसा लगता है कि किसी एआई चैटबॉट से नहीं बल्कि एक इंसान से बातचीत हो रही है, जो जिस लहजे में इससे बात करता है वैसे ही तरीके से ये जवाब देगा। कभी मजाकिया अंदाज में, तो कभी जोक्स तथा कभी गालियां, और अनफिल्टर्ड अंदाज में ये बात करेगा। कभी रेकलेस लेकिन अनडिनाइबली अलाइव। तो बात बिल्कुल सीधी और साफ है। एआई इंटेलिजेंट चैटबॉट्स अब से ह्यूमन कन्वर्सेशन के लिए परमानेंट पार्टनर होने वाले हैं, जो कभी कभी ह्यूमंस की तरह ही मेसी, ओपिनियनेटेड, ऑब्नॉक्सियस, इस तरह के अलग अलग इमोशंस में बात करते हैं। इलोन मस्क ने यह सिर्फ एक चैटबॉट नहीं बनाया, बल्कि एक एआई वॉइस्ड कल्चर्ड वेपन बना दिया है। ग्रोक केवल सवालों के जवाब ही नहीं देता, बल्कि यह हर छोटी से छोटी बातचीत व इंटरेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, ताकि पुश बैक, जवाबी हमला किया जा सके। चाहे फिर सवाल पूछने वाले की बुद्धिमत्ता पर ही सवाल उठा देना हो, उसे गलत साबित कर देना हो, या फिर सवालों का मजाक बना देना हो। और उसकी मेन वजह है मस्क के द्वारा जानबूझकर इसको ऐसा बनाया जाना। ये बनाने के बाद मस्क का ये कहना था कि ज्यादातर मेन स्ट्रीम एआई मॉडल वोक वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, यानी कि वे एक प्री डिसाइडेड आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग के अनुसार काम करते हैं, जो सच से ज्यादा मोरल वैल्यूज को ऊपर मानते हैं, समाज के नीति नियम को ध्यान में रखकर जवाब देते हैं। लेकिन ग्रोक इसके बिल्कुल अपोजिट है। यह सच को सीधा व डायरेक्ट जैसा है वैसा ही बोल देता है, चाहे इसके लिए गाली देनी पड़े, असभ्य बनना पड़े या फिर फनी होना पड़े।
इसकी बातचीत में ताना मारकर गलती निकालना, उकसाने तथा बौद्धिक विरोधाभास देखने को मिलता है और ये किसी से लड़ भी सकता है, जो इसे किसी ह्यूमन पर्सनैलिटी की तरह बनाती है, जिस पर किसी तरह का कोई मास्क नहीं है, जो ट्रू पर्सनैलिटी है। मस्क कहते हैं कि यदि एआई को भी किसी को ऑफेंड ना करने की ट्रेनिंग दी जाए, एक सीमा में रहकर ही बात करने के लिए ट्रेन किया जाए, तो यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल बनकर रह जाएगा। एक एआई टूल अगर किसी सेंसिटिव टॉपिक पर खुलकर बात नहीं करता, समाज के नीति नियम और किसी को ऑफेंड ना करने के लिए खुलकर सच बात सामने नहीं रख सकता, तो ऐसा एआई किसी काम का नहीं है, बल्कि यह खतरनाक बन सकता है और सच को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करने वाला होगा, जिसकी पहले से ही फिक्स्ड प्रोग्रामिंग हो, जिसकी पूरी बातचीत पहले से ही सत्य से दूर दूर प्री फिल्टर्ड हो। ग्रोक को पुश बैक करने व बाइस्ड सवाल पूछने के लिए ट्रेंड किया गया है और ग्रोक सवालों के जवाब देने से पहले ही पूर्वाग्रह की ओर इशारा कर सकता है। यह बता देता है कि यह तथ्य गलत और अप्रमाणित है और किसी भी बिलीफ, धारणा, तथ्यों को मजाक बना सकता है। ग्रोक एक मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला एआई मॉडल है। रोगन की शो पर मस्क ने कहा कि कुछ समय बाद ग्रोक का एक नया वर्जन भी आएगा, जो पहले से प्रोग्रामिंग होकर, लोडेड होकर, सेलेक्टेबल नोड्स के साथ होगा, जिसमें निश्चित डिस्टिंक्ट बिहेवियरल कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, जिसकी सहायता से इसके यूजर्स ये चुनाव कर पाएंगे कि उनको बातचीत के दौरान कितना टकराव, कितना विरोध, कितना घर्षण, आत्मनिरीक्षण या अपमान चाहिए। इसके हर मोड का एक अलग फ्लेवर, अलग एक्सपीरियंस होगा। मस्क का कोर बिलीफ ये है कि असल सच्चाई केवल टकराव के माध्यम से ही उभर कर आता है, किसी बंधी हुई धारणा से नहीं। काउंटर सवालों से सच प्रकट होता है, चाहे फिर यह टकराव किसी इंस्टीट्यूशन के गलत डेटा को टारगेट करे या फिर इसके यूजर को ही दोषी ठहरा दे। ग्रोक का सबसे इनफेमस और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका अनहिंज्ड मोड, जिसके ही कारण ग्रोक का किसी को ताना मारना, गलती निकालना और मजाक में जवाब देना है। साथ ही यह हर सवाल को, प्रत्येक बातचीत और इंटरेक्शन को एक कॉन्टेस्ट में बदल देता है। जैसे अगर कोई इससे कुछ भी पूछे, ये केवल उस सवाल की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश करता है। लेकिन यही केवल एक खूबी नहीं है इसमें। मस्क ने इसके एक और पॉइंट को हाईलाइट किया है, जो है इसका थेरेपिस्ट मोड, जो थोड़ा शांत और नरम स्वभाव का है। लेकिन ये कहने को शांत और नरम स्वभाव का है कुछ ही मामलों में, पर कुछ मामलों में तो यह ज्यादा कन्फ्रंटेशनल वर्जन है ग्रोक का। इस एआई का काम केवल सवालों का सीधे जवाब देना ही नहीं है, बल्कि ये काउंटर सवाल भी उठाता है। जैसे कि ये अपने यूजर से पूछता है कि तुम इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हो, यह सब जानने का तुम्हारा क्या मोटिवेशन और क्यूरियोसिटी है। ग्रोक का यह मॉडल एक चैटबॉट कम और एक इंट्रोस्पेक्टिव मिरर ज्यादा नजर आता है। और इससे पूछे गए सवालों से और की गई स्टडी से पता चला है कि लोगों की कंडीशन, उनकी हालत और स्थिति ने ग्रोक को एक डिजिटल थेरेपिस्ट में बदल दिया है, जो केवल कंफर्ट नहीं देता, बल्कि अपने अनकंफर्टेबल सवालों और ट्रेस टॉकिंग से लोगों को रोमांचक बातचीत के साथ एक थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस भी दे रहा है। और मस्क ने बातचीत के दौरान यह भी बताया कि कैसे ग्रोक आवश्यकता पड़ने पर खुद को धीमा कर सकता है, बातचीत में स्लो कर सकता है और जानबूझकर एक डिलिबरेट, बहुचरणीय लंबी बातचीत में शामिल हो सकता है जब समस्या सामने हो और रिफ्लेक्सिव जवाबों से ज्यादा की मांग करती हो। तो इस स्थिति में ग्रोक अपने आप को रिएक्शन से रिफ्लेक्शन, यानी प्रतिक्रिया से प्रतिबिंब मोड में चला जाता है, जहां ग्रोक का ये मोड पूरा डिटेल्ड जवाब देता है। इस समय ग्रोक का सिस्टम जल्दबाजी में पंचलाइन में जवाब देने की बजाय अपनी खुद की समझदारी और तरंग श्रृंखलाओं को सतह पर लाता है और पूरी लंबी मल्टी स्टेप बातचीत करता है। लेकिन यह तब डीप सर्च है जो ग्रोक को इस समय रियल टाइम डायरेक्ट कनेक्शन करता है पब्लिक की बातचीत से, एक्स प्लेटफॉर्म के द्वारा, यानी ट्विटर के माध्यम से। और इसके बाद इसकी ओपन वेब, इस पर मिले रेस्पॉन्स और सवालों के लिए लाइव फ्लो ऑफ ग्लोबल कॉन्वर्सेशन, यानी ट्विटर पर मौजूद डेटा को एनालाइज करता है और जवाब देता है। यह कॉन्स्टेंट फीडबैक लूप है जो ग्रोक को अनसेटलिंग सेंस ऑफ इमीडिएसी देता है। इसकी वजह से यह कभी भी प्री डिसाइडेड, यानी पहले से निश्चित ट्रेनिंग सेट के अनुसार बातचीत नहीं करता, बल्कि यह तो वर्तमान समय में करंट सिनेरियो में अवेलेबल डेटा को इवॉल्विंग करके अपना निष्कर्ष निकालता है और सबसे सुटेबल उत्तर देता है। यूजर जिस भाव और लहजे में इससे बात करता है, ग्रोक भी उसी भाव और लहजे में उससे बात करता है। ग्रोक जोक्स करेक्ट करता है, पुरानी मान्यता व धारणाओं को चैलेंज करके उनके अगेंस्ट जाकर अपनी बात रखने के लिए बनाया गया है। ग्रोक से आप कोई सवाल करोगे तो ये अपना उत्तर खोजने के लिए पुराने हिस्टोरिकल डेटा के अलावा सेम लिविंग डेटा और कई थ्योरी को एक साथ मिलाकर स्पष्टीकरण देता है। इसका अनहिंज्ड मोड मल्टी स्पेस्ड रीजनिंग में जवाब देता है, जो ग्रोक को एआई की दुनिया में सबसे यूनिक बनाता है। ग्रोक को पर्सनैलिटी प्लेटफॉर्म भी कहा गया है, जो अनहिंज्ड थेरेपिस्ट व थेरेपिस्ट डेलिबरेट मोड में बदला जा सकता है। इसका हर यूजर ये चुनाव नहीं कर सकता कि वह क्या जानना चाहता है, लेकिन कुछ बदलाव वह कर सकते हैं, जैसे कि कितनी सच्चाई को वह संभाल सकते हैं और कितना सिरदर्द वह झेल सकते हैं। लेकिन सेटिंग्स में बदलाव करने से कुछ भी नहीं होगा, कोर प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते। ग्रोक यहाँ केवल सवालों के जवाब देने के लिए नहीं है, ना ही इलोन मस्क की एआई फिलोसॉफी को बता रहा है। ये मस्क का राजनीतिक दुनिया का अपना नजरिया है, जो एक एआई कोड में समाहित है। मस्क ये मानते हैं कि सच केवल टकराव व विरोध की स्थिति में ही सामने आता है।
अगर एआई ज्यादा ही विनम्र और सभ्य बन जाए तो यह भी तय है कि फिर यह सिर्फ एक भ्रष्ट पॉलिटिशियन के द्वारा कंट्रोल में किए जाने वाला खिलौना होगा जिसका कोई भी अपना एजेंडा चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस एआई को ऑफेंड करने के लिए बनाया गया है क्योंकि केवल ऑफेंसिव सिस्टम ही ईमानदार रह सकता है। और ग्रोक इस बात की परवाह नहीं करता कि किसी तथ्य की जांच की गई है, बस उसे परवाह है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। ग्रोक को सब पता होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में कौन सी हॉट हेडलाइन है। ये पहला ऐसा एआई चैटबॉट है जो पास्ट की इन्फॉर्मेशन पर नहीं बल्कि प्रेजेंट टाइम एक्सेस से ट्रेंड है। ग्रोक की एक स्पेशल बात यह है कि यह खुद अपने आप को अभी की डेटा के अनुसार बदल रहा है। ग्रोक फिल्टर करके नहीं देता, आउटपुट में कोई काट छाट नहीं करता, जैसा है वैसा ही देता है जो ट्रेंडिंग में होता है। ये ग्लोबल कन्वर्सेशन का सीधा रिफ्लेक्शन है। इसका यही फीचर ग्रोक को इकलौता एआई मॉडल बनाता है जो उससे अलग ही डायमेंशन में रखता है। ग्रोक का लाइव डेटा फीड एनालाइज सिस्टम न सिर्फ टेक्निकल में बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड में भी इसका एडवांटेज है। तथा ग्रोक में यह भी वल्नरेबिलिटी है कि यह डायरेक्ट एक्स से जुड़ा है। इसकी ये दोनों ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, लेकिन एक ही फेलियर पॉइंट है। या तो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर खुद मस्क के द्वारा यह बंद किया जा सकता है, तो रातों रात ग्रोक का पूरा ओवरव्यूज बदल जाएगा और फिर यह वर्तमान का आईना नहीं रहेगा। ग्रोक के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि यह विद्रोही बना रहेगा या नहीं, बल्कि यह है कि इसको चलाने वाला सिस्टम, इसको कंट्रोल करने वाला सिस्टम वास्तव में कभी निष्पक्ष रह सकता है या नहीं। जब आपकी आज़ादी की पूरी रणनीति एक ही कॉरपोरेशन व इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में हो, तो वास्तव में आप कितने स्वतंत्र हो सकते हो। हाल ही में जो रोगन के पॉडकास्ट पर एलन मस्क ने ग्रोक को सीधे अपनी उस लड़ाई से जोड़ा है जिसे वह संगठित प्रचार के खिलाफ युद्ध मानते हैं। मस्क का मानना है कि ट्रेडिशनल मीडिया एक कर्टील की तरह काम करता है, एक जैसे वाक्यांश को ही दोहराता रहता है, एक ही नैरेटिव को मजबूत करता है। ग्रोक इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ मस्क का पहला बड़ा हथियार है क्योंकि यह सीधे फिल्टर एक्स यानी ट्विटर से सीखता है। ये एडिटोरियल चेंज जैसी प्रक्रिया से नहीं गुजरता, बल्कि ये विशेषज्ञों, ट्रोल्स और आम लोगों की बातचीत को सीधे एक्सेप्ट करता है और अपनी खुद की समझ बनाकर जवाब देता है। ग्रोक कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यह एक्स प्लेटफॉर्म की संचार प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है, जैसे उसका नर्वस सिस्टम है। मस्क ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रोक एक्स प्रीमियम प्लस से सीधे जोड़ा गया है, जहां पर पोस्ट का पूरा सारांश तैयार करके जवाब देता है और वास्तविक समय की बातचीत में भाग लेता है। ये केवल बातचीत को देखता नहीं बल्कि बिजनेस इंसाइडर के अनुसार एक्स एआई इंजीनियरों ने गुप्त रूप से ग्रोक को निर्देश दिया था कि वह एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई किसी भी गलत सूचना के दावे को अनदेखा कर दे या इस विषय को इग्नोर करते हुए कोई जानकारी ना दे। दूसरे सार्वजनिक हस्तियों के विपरीत मस्क और ट्रंप को गलत सूचना के लेबल से बचाने के लिए एक विशेष सुरक्षा दी गई थी। ग्रोक ने दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार मस्क व ट्रंप के अगेंस्ट कोई बात नहीं की और फरवरी 2025 में यह जानकारी सार्वजनिक होते ही इसकी आलोचना शुरू हो गई। एक्स एआई इंजीनियरिंग के प्रमुख इगोर बाबुस्किन ने इसे एक कर्मचारी द्वारा की गई अनऑफिशियल छेड़छाड़ बताया, लेकिन प्रभाव स्पष्ट था। ग्रोक की गलत सूचना को पहचानने की क्षमता न केवल त्रुटिपूर्ण थी बल्कि जानबूझकर पक्षपाती बना दी गई थी। फिर बढ़ते दबाव में एक्स एआई ने इस फिल्टर को हटा दिया और एआई को राजनीतिक गलत सूचना से निपटने की पूरी स्वतंत्रता दी, बिना किसी विशेष सुरक्षा के। यही ग्रोक में सबसे बड़ी खामी है। एक ऐसा सिस्टम जिसे सत्ता पर सवाल उठाने के लिए बनाया गया था, उसे ही सत्ता की रक्षा करने के लिए चुपचाप फिर से प्रोग्राम कर दिया गया। इलोन मस्क को यह पसंद है कि ग्रोक मजाकिया है, लेकिन मजाकिया होने के परिणाम होते हैं। एक्स एआई के अंदर टेस्ला के पूर्व एआई प्रमुख आंद्रे कारापांथी और अन्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ग्रोक का मजाकिया अंदाज खतरनाक क्षेत्र में जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से इनकार, षड्यंत्र सिद्धांत और राजनीतिक विकृति को ऐसी सामग्री में बदला जा सकता है जो अधिकतम एंगेजमेंट के लिए डिजाइन की गई हो। और जब ये मजाकिया अंदाज एक्स की वास्तविक समय की अराजकता में मिलाया जाता है, तो मनोरंजन और गलत सूचना के बीच की रेखा इतनी तेजी से धुंधली हो जाती है कि कोई भी फिल्टर उसे पकड़ नहीं सकता। मस्क यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ग्रोक सिर्फ एक्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे भविष्य में टेस्ला वाहनों और ऑप्टिमस रोबोट्स में उपयोग के लिए भी देखा जा रहा है। फाइनली परिणाम यही निकलता है कि ग्रोक सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, यह मस्क की विचारधारा का कंप्यूटर कोड में अनुवाद है।